हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक स्कोरिंग क्वेश्चन जो आईसीएसई बोर्ड के इंग्लिश लैंग्वेज पेपर में फिक्स्ड है, आना ही आना है। दैट इज़ नोटिस राइटिंग। यस, अगर आप चाहते हैं 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आपको मिलें तो इस वीडियो को आखिरी तक बहुत ही डिटेल में देखिएगा। मैं आपको फॉर्मेट, मार्किंग स्कीम, 3 सैम्पल नोटिसेस और पावरफुल फ्रेजेस भी दूंगी, बिल्कुल आपके आईसीएसई पैटर्न के हिसाब से। सो दिस वीडियो इज़ फ्रॉम फॉर क्लास 6th to 10th स्टूडेंट्स, क्योंकि क्लास 6 to 10th में नोटिस राइटिंग कराई जाती है। सो नोटिस राइटिंग एज यू पीपल नो ये 5 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले समझते हैं नोटिस का स्ट्रक्चर और मार्किंग को। नोटिस राइटिंग जो होती है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला जो पार्ट होता है उसमें हम देखेंगे कि सबसे ऊपर हेडिंग होती है। इट शुड बी अ क्लियर कैची हेडिंग, व्हाट इज हैपनिंग। मान लीजिए एक डिबेट कंपटीशन है, तो वी डोंट हैव टू बिगिन विद अ डिबेट कंपटीशन। इनफैक्ट हमें एक बहुत ही अट्रैक्टिव हेडिंग देनी होती है। ये हेडिंग शुड नॉट बी मोर देन 5 वर्ड्स। 5 वर्ड से ज़्यादा हेडिंग नहीं होनी चाहिए। शुड बी वेरी अट्रैक्टिव, जो हमें फोर्स करे। मान लो कोई भी इवेंट होता है तो उसको हेडिंग देते हैं, नाम देते हैं। जैसे आपके कॉलेजेस में फेस्ट होता है तो कल्चरल फेस्ट का कोई नाम देते हैं, कोई भी चीज़ का नाम दिया जाता है। तो मान लीजिए डिबेट कंपटीशन है तो हमने दे दिया वॉर ऑफ वर्ड्स, राइट। कोई डांस कंपटीशन है तो डिस्प्ले योर मूव्स। तो इस तरह से हमें एक कैची हेडिंग देनी होती है, राइट। उसके जस्ट बाद हमें मेन हेडिंग डिस्क्राइब करनी होती है। दैट मीन्स व्हाट इज़ द इवेंट अबाउट। सो सबसे पहले क्रिएटिव हेडिंग लगा सकते हैं, वॉर ऑफ वर्ड्स, कलर ऑफ एक्सप्रेशंस, प्लांट अ ट्री या ड्राइव, समथिंग लाइक दिस, राइट। सो अट्रैक्टिव हेडिंग, सबसे ऊपर एक अट्रैक्टिव हेडिंग हो गई। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू अ वेरी सिंपल हेडिंग विच शुड डिस्क्राइब व्हाट इज़ हैपनिंग इन द नोटिस। नोटिस में क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए वॉर ऑफ वर्ड्स हमने ऊपर लिख दिया, जस्ट नीचे हम लिखेंगे क्या, अ डिबेट कॉम्पिटिशन। डिबेट कंपटीशन हम लिखेंगे। डिबेट कंपटीशन को हमने बता दिया, बच्चों को पता चल गया या जिनको इन्फॉर्म करना है उनको पता चल गया कि ये एक्चुअली में डिबेट कंपटीशन है और उस डिबेट कंपटीशन का नाम जो है वो वॉर ऑफ वर्ड्स है। उसके बाद हमें 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। दैट इज़ डेट, टाइम एंड वेन्यू, DTV, डेट, टाइम एंड वेन्यू। हमें सबसे पहले डेट लिखनी है। डेट अगेन मैंने जैसे बताया था लेटर में, वैसे ही यहाँ पे भी लिखनी है। डेट जो होती है वो आप कभी भी 3/4/25 ऐसे नहीं लिखेंगे, पूरा फुल फॉर्म में लिखेंगे। 25 मई 2025 पूरा इलेबोरेट करके लिखेंगे। सो डेट हमने लिख दिया ऑन 25 नवंबर 2025। रिमेंबर ऑन लिखना ज़रूरी होता है। देन वी विल मूव ऑन टू टाइम। टाइम जो है वो फ्रॉम से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम 7 AM टिल 11 AM। अच्छा, कभी भी 12 PM या 12 AM नहीं लिखेंगे, हमेशा 12 नून लिखेंगे। सो A.M. लिखेंगे, P.M. लिखेंगे। कभी भी AM और PM वैसे नहीं लिखते हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे आप बोर्ड्स में या एग्ज़ाम्स में मार्क्स लूज़ कर सकते हैं। सो जस्ट कीप दीज थिंग्स इन माइंड। देन मूविंग टू वेन्यू। वेन्यू जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, लेसर वेन्यू एंड मेन वेन्यू। सो मान लीजिए मैं पढ़ती हूँ XYZ स्कूल में, तो वहाँ के फ्रंट फील्ड या कोई ऑडिटोरियम का नाम है ABC ऑडिटोरियम XYZ स्कूल। हमें हमेशा 2 पार्ट्स में देने हैं, फ्रंट फील्ड XYZ स्कूल, ऑडिटोरियम XYZ स्कूल। कभी भी सिर्फ XYZ स्कूल नहीं देना है। हमेशा हाफ मार्क्स आपके चले जाएंगे। हमेशा 2 पार्ट्स में रहता है एड्रेस। एड्रेस या वेन्यू जो होता है वो 2 पार्ट में रहता है। अब देखिए ये चीज़ जो है ये सारा सेंट्रली अलाइंड रहता है, बिल्कुल ऐसे। और जो नेक्स्ट लाइन होती है वो कॉर्नर से बिगिन करेंगे पैराग्राफ फॉर्म में, जैसे आप देख रहे होंगे। बेसिकली जो नेक्स्ट लाइन होती है, यू डोंट हैव टू एक्सीड द वर्ड लिमिट। जो वर्ड लिमिट होती है वो बहुत ही प्रिसाइज रहती है, वो 50 वर्ड्स की रहती है। फर्जी में उसको 100 या 150 बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम यू कैन एक्सटेंड अप टू 60-65
उसके बियॉन्ड मत जाइए। तो जो पैराग्राफ होता है, बच्चे पूछते हैं उसमें लाइन छोड़नी है नहीं छोड़नी है, मेरे स्कूल में तो बताया है, मेरे स्कूल में तो नहीं बताया है। देखिए, बोर्ड से लाइन का कहीं पे भी आता नहीं है कि यहाँ पे लाइन छोड़नी है, यहाँ पे नहीं छोड़नी है। लाइन छोड़ने के लिए इसलिए बोलते हैं ताकि वो नीट लगे। आप लोग सब घुच कर देते हो। If you will leave a line, then it is also fine. If you're not going to leave a line, that is also fine. ये आप पे डिपेंड करता है और आपके स्कूल पे डिपेंड करता है। अगर स्कूल वाले बोल रहे हैं कि हाँ लीव अ लाइन आफ्टर दिस, देन यू मे लीव अ लाइन। अगर नहीं बोल रहे हैं, देन देयर इज़ नो नीड, राइट। अब हम बात करते हैं नीचे पैराग्राफ की। जो पैराग्राफ है उसमें सिर्फ 4 पॉइंट्स हमें लिखने होते हैं। क्या, कौन से क्लास के बच्चे बुलाए गए हैं, कौन सी क्लास के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6th to 8th या 9 to 12, हमेशा सेक्शंस में दीजिएगा, पूरा मत दीजिएगा 1st to 12th, नहीं। जो सेक्शंस होते हैं 6 to 8th, 9 to 12th, सो स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 8th, या आप ऐसे भी बिगिन कर सकते हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 8th आर रिक्वेस्टेड टू गिव देयर नेम्स टू मिसेस शर्मा, जो भी हैं, जिसको भी देना है, मिसेस शर्मा एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, ऑन और बिफोर, जो भी डेट आपने डाली है उसके कम से कम 4 to 5 days पहले की डेट डाल दीजिएगा, अगेन फुल डेट जाएगी। दूसरा, इसमें आपको क्लास मेंशन करनी है, 6 to 8th या 9 to 12th, जो भी आपका है आप वो क्लास मेंशन करेंगे। सो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12 आर रिक्वेस्टेड टू गिव देयर नेम्स टू मिसेस शर्मा। ये जो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, उनकी क्वालिफिकेशन आपको मेंशन करनी होती है। एंड ऑन और बिफोर, जो डेट्स होंगी, जिस तारीख को नाम आप देना चाहते हो, कम से कम 4-5 दिन पहले की, वो मेंशन करना है। अब एक चीज़ बहुत ध्यान में रखिएगा, इसमें आपको नोटिस में आपको अपना नाम नहीं लिखना है, ना डेजिग्नेशन लिखनी है, ना थैंकिंग यू लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना होता है। सिर्फ और सिर्फ ये आपका नोटिस होता है। कुछ स्कूल में अगेन कहते हैं इसको बॉक्स में बनाइए, अगर बोलते हैं तो आप बना दीजिए, नहीं बोलते हैं तो मत बनाइए, क्योंकि बोर्ड्स में बॉक्स के मार्क्स एलोकेटेड नहीं है। तो ये आपके ऊपर है और आपके स्कूल के ऊपर है। इस तरह से लिखते हैं। बस कुछ चीज़ें दिमाग में रखिएगा कि डेट्स क्लियर और करेक्ट लिखनी है, फॉर्मल और सिंपल इंग्लिश यूज़ करना है, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज़ करना है, इनफॉर्मल टोन्स नहीं यूज़ करना है, लाइन स्पेसिंग नीटनेस मैटर करती है। जो आपके मेन पॉइंट्स हैं, जो वेन्यूज़ हैं, उसको क्लैरिटी से लिखिएगा, घुच-पुच करके मत लिखिएगा। और सबसे आखिरी बात जो हम आपको बताना चाहेंगे, लास्ट में नहीं लिखा जाता है, उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। सो देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू राइट एडिशनल थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, देयर इज़ नो नीड फॉर दैट, राइट। सो हम नोटिस, आई एम राइटिंग फ्यू क्वेश्चंस एंड देन आई विल पोस्ट द फॉर्मेट ऑल्सो। अगर आपको समझ में आ गया है, मार्किंग स्कीम्स भी, 3 सिंपल नोटिस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और हाँ, अगर आप हर पार्ट लिखते हैं, शो करते हैं, तो इसमें आपको 5 on 5 ईज़िली मिल जाते हैं। सो जस्ट रिमेंबर क्या, कि नोटिस एक हमारा ऐसा की पॉइंट होता है जो हमें, नोटिस एंड ईमेल इनफैक्ट, तो नोटिस और ईमेल ऐसा की पॉइंट होता है जिससे हमें ईज़िली 5 on 5 हम स्कोर कर सकते हैं। स्कूल्स में 4 दे देते हैं, दे डोंट गिव, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं, बट इन बोर्ड्स यू कैन ईज़िली स्कोर फुल मार्क्स। बस कुछ चीज़ों को दिमाग में रखिएगा, कोई भी इनफॉर्मल टॉक मत करिएगा, यूज़लेस इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट लिखने की ज़रूरत होती है। मैंने मार्किंग स्कीम भी सारा आपसे शेयर कर लिया है, मैंने आपको सारा डिटेल दे दिया है। अब हम कुछ सैम्पल नोटिस आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, यू ट्राई एंड देन रीचेक देम। आप अपने से इसे रीड मत करो, आप पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप इसमें से चेक करो। आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा, यू विल बी एबल टू सी कि आप कितने ईजिली कर पा रहे हैं। ट्राई टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन एंड check them yourself. Now till then, just move on to the next video for email.